हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ग्रामर पोर्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जो ग्रामर पोर्शन हमारा है, ये बेसिकली मैंने सॉल्व किया है ABTA का। ठीक है। जो ABTA आपके पास जो है, तो ABTA में टोटल मेरे अकॉर्डिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने सेट्स हैं इसमें इंग्लिश के, बट जहाँ तक मुझे अंदाज़ लगता है 42 के आसपास इसमें सेट्स होंगे आपके टोटल। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। बेसिकली आज का जो लेक्चर, इसमें हमने 20 सेट्स जो है टोटल, उसमें जो भी ग्रामर मैं फुल ग्रामर नहीं बोल सकता, इसमें जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं, बेसिकली डू एज डायरेक्टेड में जो आपके पास जो 3 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने कुछ वॉइस या नरेशन या फिर उसमें डिग्री चेंज हो गया, ज्वाइन हो गया, या फिर स्प्लिट ऑफ सेंटेंस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, और इस फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जो हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आपको दी जाती हैं क्वेश्चंस। तो ये सारा मैंने पिक किया। हर एक सेट में 3 थे, तो इस तरीके से अगर 20 सेट का है तो टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर हमारे पास। तो आज के लेक्चर हम लोग सिंपली इसी चीज़ को आपको दिखाने वाले हैं। हम लोग सॉल्व करके ऑलरेडी रखा है, आपको एक एक चीज़ को हम समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है। और जो भी ये सॉल्व है, ये आपको एज अ PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तब ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके आप चेकआउट करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे वैल्यूएबल आपको इस तरीके के मटेरियल मिलते रहती है। ओके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपसे, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा, आपके लिए रहे, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ भाई ये जो मैंने कंटेंट आपको दिया है इससे आपको बेनिफिट पहुँचाए, मेक श्योर कि इसको आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। कि मैंने एक छोटा सा टारगेट लिया है भाई कि इस वीडियो पर 100 व्यूज़ विद इन 1 डे, मतलब एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर इस वीडियो पर सिर्फ 100 व्यूज़। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो इस वीडियो को 100 व्यू रीच कराने में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा है इस चीज़ को सॉल्व करने में। आई होप आप इतना कर सकते हो। खैर छोड़ो, बाकी बातें बाद में। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, इसको सॉल्व में। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया शायद ही, किसी रीजन से शायद इमेज इतना ज़्यादा जूम करने की वजह से ऐसा लग रहा है। फिलहाल क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला सेट का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। बोला ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड, चेंज द वॉइस। इसका आपको वॉइस बनाना है। तो वॉइस का आपको सिंपल फंडा पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उठा के आप सब्जेक्ट में लाते हो, सब्जेक्ट को उठा के आप वर्ब में लाते हो, और है ना, ऑब्जेक्ट में ले आते हो सब्जेक्ट को उठा के, और वर्ब को हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो जिसमें है तो उसमें चेंज कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी रूल्स बने हुए कौन किस में चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर सिंपल हम देख पा रहे हैं कि आपके पास नो मनी ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको सिंपली बनाया नो मनी हैज़ बीन स्पेंड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर अभी, आई नेवर डिड दिस बिफोर। इसको बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स किसी तरीके से क्लॉज इंट्रोड्यूस करना होगा हमें। यहाँ पर हम लोग देखो सिंपली हम इसको ऐसे बना सकते हैं। बोला जा रहा है द गर्ल सेड वाई डिड द कैट लाई एस्लीप बाई द फायर। क्यों भाई, आइए देखते हैं क्यों। इसको बोला चेंज द मोड ऑफ नरेशन। नरेशन के लिए होता क्या है, सिंपली जो सेड उसको आस्ट में चेंज करते हैं। तो द गर्ल आस्ट वाई वैसे रहेगा, डिड है तो वो आपको पता है कि हैड में चला जाता है, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं। वही द गर्ल आस्ट वाई द कैट हैड ले स्लीप बाय द फायर। सिंपल है। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास है ये दूसरा सेट का है, पेज 528। द स्टोलन कार वॉज फाउंड नियर अ ब्रिज, इट्स नंबर प्लेट हैज़ बीन रिमूव्ड। चोरी किया हुआ गाड़ी जो है वो आपको ब्रिज के पास मिला था, इसका नंबर प्लेट निकाल दिया। इसको हमने रिलेटिव क्लॉज से बनाना है। रिलेटिव क्लॉज क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है गाड़ी की और इसके नंबर प्लेट की, तो हमने सिंपली बनाया यहाँ पर द स्टोलन कार विच नंबर प्लेट हैज़ बीन रिमूव्ड। स्टोलन कार चोरी किया होगा जिसका नंबर प्लेट रिमूव कर दिया गया था, वॉज फाउंड नियर अ ब्रिज, वो ब्रिज के किनारे मिला है। हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास से रैथिन फाउंड द बुक हेयर। रैथिन को यहाँ पर बुक मिला, इसको वॉइस बहुत सिंपल है। द बुक वॉज फाउंड बाय रैथिन हेयर, एकदम सिंपल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज सुन एज का आप लोगों को पता है कि नो सूनर हैड सम बनाते, तो एज सुन एज ही एंटर्ड हियर विद द लेटर फादर स्नैच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी। इसको नो सूनर देन वो लिख भी चुके हैं, तो वही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने बनाया है नो सूनर स्वामी हैड एंटर्ड हे होम विद द लेटर फादर स्नैच्ड द लेटर देन फादर स्नैच्ड द लेटर फ्रॉम हियर।
अब यहाँ पे ये दैन नहीं होगा, सॉरी है ना, ये दैन गलत लिखा गया, टी एच ई देन होगा। देखो टी एच ई देन मतलब ये जो देन के मतलब होता है, ये दिन हम लोग कब यूज करते हैं, टाइम या वक्त के लिए, यानी कि एक काम हुआ उसके बाद अगर दूसरा काम हो रहा है तो ये देन होता है ना। जैसे वो घर पर आया स्वामी उसके बाद लिया गया देन। और ये जो दैन होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मतलब किसी के मुकाबले बोलते हैं भाई वो इससे ज्यादा बेटर है, तो ही इज बेटर देन हिम, ये सोचता है ना इस तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस है, दैन देन। आप ऐसा नहीं एग्जाम में दैन लिखा जाना, वरना फिर गलत हो जाएगा। अब दैन फादर इज नाइस द लेटर ऑफ नहीं, ये सही नहीं है, गलत लिखा गया यहाँ पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ही इज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। इसको क्या करना है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है। सो इसमें सिंपली हम बोल सकते हैं भाई ही इज द वर्स्ट बॉय, बोला ना, ही इज वर्स देन एनी अदर बॉय ऑन द अर्थ, क्योंकि उसने बोला है वो सबसे ज्यादा ही घटिया लड़का है। हम लोग वही लिखे कि ये जो लड़का है इससे ज्यादा घटिया लड़का और कोई दुनिया में है नहीं, सेम मीनिंग निकलता है। ओके, डिग्री चेंज करने के दौरान यही चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि मीनिंग चेंज ना हो। नेक्स्ट सी इज नोन टू मी, सो आई एम बीइंग नोन टू हर, एकदम सिंपल, ये तो आपको बनाते बनाते याद हो गया होगा, ये सारा टाइप का जो वॉइस होता है। आई सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, मैंने उससे पूछा क्या आप स्कूल गए थे पिछले दिन। इसको नरेशन में चेंज कर, तो सेड क्या होगा, आस्क्ड में होगा। आई आस्क्ड हिम, डिड यहाँ पर चूंकि एक तरह का क्वेश्चन मार्क है तो कंडीशन यहाँ पे इफ हमने इसलिए यूज किया, इफ ही हैड गॉन टू स्कूल प्रीवियस डे, यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होगा। आपको पता है कि नजदीक का जो दिन होता है उसको हम लोग दूर के दिन में चेंज करते हैं नरेशन में, सिंपल भाषा में बोलते हैं। तो आई डिड हमारा हेड में ऑलरेडी चेंज हो गया है, देन जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हेड के बगल में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। अगर किसी को नहीं पता तो भाई इसको सिंपली अब याद रखो, नरेशन में अगर डिड प्लस वर्ब वन का फॉर्म होता है तो इसको हम लोग चेंज किसमें कहते हैं वो लिख लो। डिड प्लस वर्ब वन का अगर फॉर्म है तो उसको हम लोग चेंज कहते हैं हेड प्लस वर्ब थ्री में। बाकी आपको पता ही है किसको किसमें चेंज करना है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही गिव मी ए काइट टू फ्लाई, उसने मुझे काइट दिया उड़ाने के लिए, पतंग तो उड़ाएंगे और क्या करेंगे। सो ए काइट इज गिवन मी, मुझे काइट दी गई टू फ्लाई, किस लिए, टू फ्लाई। ओके, अब यहाँ पे देखो आप ऐसे काइट इज गिवन मी, अब बाय हिम भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, काइट इज गिवन मी टू फ्लाई, लास्ट में आप बाय हिम भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं भी लिखा है बाय हिम तभी ये जो वॉइस आपने बनाई है सही ही कंसिडर किया जाएगा, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई बाय का किसके द्वारा किया गया था। ओके, नो प्रॉब्लम इसमें। दिस इज द होटल आई मेट बरसुना, ये वो होटल है जहां मैं बरसुना से मिला था। यहाँ सिंपली समझ में जगह का बात करेंगे कि वेयर, जैसे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला गया तो हम लोग वेयर क्लॉज यूज करेंगे, रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे बनेगा। तो सिंपली हमने इसको बनाया है, दिस इज द होटल वेयर आई मेट बरसुना। ओके, देन मूव करते आगे। फादर सेड टू स्वामीनाथन, व्हाई डोंट यू से दिस टू योर हेडमास्टर। तो फादर ने सिंपली स्वामीनाथन से पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं बताया अपने हेडमास्टर को इस बात के बारे में। तो वही होगा, फादर आस्क्ड स्वामीनाथन व्हाई ही, डोंट यहाँ पर था, ये चला जाएगा किसमें, डिड में, व्हाई ही डिड नॉट से दैट टू हिज फादर, दिस चला गया दैट में, दी नजदीक का चीज दूर में चला जाता आपका। ठीक है, आई नो दैट यू डिड दिस, चेंज द वॉइस। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट उसको गौर से देखो, दैट यू डिड, ठीक है, ये पूरा जो है एज आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट आएगा। ये सिंपल है कि मैं जानता हूं कि तुमने वो काम किया है, तो क्या काम किया वो नहीं पता, बट इतना पता कोई काम उसने किया। सो जो काम किया वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मोड किया, दैट यू डिड दिस, ये पूरा इज नोन टू मी, मेन वर्ब था यहाँ पर नोन, तो उसको नोन में हमने छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि आपको पता उसका थर्ड फॉर्म तो नोन हो गया, नो का। देन आगे देखते हैं, द टीचर सेड व्हाई इज एवरीबॉडी लेट टुडे, कि हर कोई आज लेट क्यों है। सो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन में चेंज करना है। तो सिंपली टीचर आस्क्ड व्हाई एवरीबॉडी वाज लेट दैट डे, क्यों उस दिन सारे लोग लेट थे, सिंपल मोड ऑफ नरेशन चेंज हो गया हमारा। देन आगे, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अच्छा देखो, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसको टर्न इनटू अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो स्मोक है बिना आग का धुआं नहीं आया, वही बात कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली बोलते हैं देयर इज स्मोक बट विद फायर, कि यहाँ पर धुआं है जो कि फायर के साथ है। हमने नो हटा दिया अफर्मेटिव सेंटेंस को, बट मीनिंग अभी भी वही सेम एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टू ओल्ड टू कैरी द बॉक्सेस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। टू और टू का आपको पता है कि पहला टू हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, सो में चेंज कर देते हैं, और दूसरा टू को हम लोग यहाँ पर डैट में चेंज कर देते हैं। वही लिखा गया, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सिंपली, सौविक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन स्कूल क्रिकेट टीम। सौविक सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, यानी कि एज सुन एज करके बनाना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर डिग्री हमारा कौन सा एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव हमारा बेस्ट। इसका अगर हम लोग ले जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में तो क्या बनेगा, गुड। गुड हमने यूज किया है। वेरी फ्यू इज एज गुड एज सौविक इन स्कूल क्रिकेट टीम प्लेयर। ओके, ठीक है, बोला सी इज वन ऑफ द बेस्ट, बोला ना, सी बोला वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए हमने बोला यहाँ पे लिखा वेरी फ्यू का यूज किया। अगर वो सिंपल बेस्ट बोल देता तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नो वन, कि भाई कोई है ही नहीं उसके लेवल का। बट यहाँ चूंकि वो बेस्ट प्लेयर में से कोई एक प्लेयर है बेस्ट है, इसलिए हमने बोला वेरी फ्यू, कुछ ही लोग और होंगे जो इसका ऐसा खेलते हैं, बाकी सब वही आप समझ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो माई मदर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर पेंटिंग। सो मैंने उनको सिंपली बोला नहीं, ये सब काम में मजा आता है, पढ़ाई लिखाई तो मजा आता नहीं, इसलिए हम लोग और पेंटिंग करेंगे अभी। खैर वो मैंने कहा था, यहाँ पे फिलहाल नरेशन में ये है कि माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई पॉइंट। ओके, सो जहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी होता है हम लोग वहाँ पे नरेशन में सिंपली इफ करके बनाते हैं। अब आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा तो आप लोगों को ये पता होगा, बट हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट ना पता जो अभी अभी ऐसा नाम भी सुन रहे हैं कि भाई नरेशन नाम का भी कोई चीज होता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं बिल्कुल। सो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि पता चले, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप भी लिख करके जरूर आओ, खाली छोड़ के मत आना, लिख करके जरूर आना। ठीक है, ना समझ में आए तो क्वेश्चन ही उतार के चले आना, मेरा सजेशन यही होगा आपको, अगर कुछ ना भी समझ में आए। बट मेक श्योर कि आपकी जो कॉपी में जो व्हाइट
खाली जगह है वो भरा हुआ, वो अभी छूटा रहेगा। सो सामने वाला जो आदमी चेक कर रहा है कॉपी, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता आपको कुछ रिटर्न करने के लिए। सो मेक श्योर कि आपके एंड से कुछ तो लिखा हो, बाकी आगे के बंदे पे छोड़ दो, वो उसको जो बेटर लगेगा वो अपने एंड से आपको आउटपुट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, देन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा है, आज तक तो मेरे फ्रेंड ने नहीं कहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते बोले माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस हैव अ वॉक। हाँ खैर हमारे दोस्त सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ भाई चलो टहल के आते, कभी ऐसा तो बोला नहीं है फ्रेंड ने, है ना। लेट अस हैव अ स्टडी, खैर वो तो सिर्फ सपनों में होता है फिलहाल। सो इसमें नरेशन हमको चेंज करना है, सिंपली मेरे माई फ्रेंड एडवाइस्ड, है ना। यहाँ पर ये नहीं होगा कि भाई उसने पूछा कि लेट यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एडवाइस वर्ड का हमने यूज किया। माई फ्रेंड एडवाइस्ड मी दैट वी शुड हैव अ वॉक। यहाँ पे ना पूरा सेंटेंस ऐसा वो लिख लो, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी दैट वी शुड हैव ए वॉक, थोड़ा सा कॉपी करना हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है संगीता रन्स फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। सो रन्स फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, ओके। सो इसको हमें चेंज करना है, रीराइट जो है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज करके। ओके, सो कि यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में बोला गया संगीता रन्स फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन दी क्लास, इन हर क्लास, उसके क्लास में, जिसको हम लोग सिंपली बनाएंगे वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू गर्ल रन्स एज फास्ट एज संगीता इन हर क्लास। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली बोला गया संगीता रन्स फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। अब चूंकि इसने बोली दिया देन एनी अदर गर्ल, मतलब कोई भी लड़कियों की क्लास की सबसे तेज कौन दौड़ती है, संगीता दौड़ती है। तो हम लोग जब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे देखो वेरी फ्यू लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे आप करेक्ट करो, वेरी फ्यू की जगह पर होगा नो वन या फिर नो अदर्स, नो अदर गर्ल्स, ठीक है। सिंपली नो अदर गर्ल्स रन एज फास्ट एज संगीता इन हर क्लास, वेरी फ्यू नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। मतलब उसको बहुत ज्यादा ही घमंड हो रहा है कि भाई उसने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी। इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में हटा देते हैं, ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, क्योंकि सो डैट में था ना, क्लॉज बना था हमारा, तो सो डैट जैसे हमने टू को चेंज, टू को हम लोग सो डैट में चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पर सो डैट था टू में चेंज कर दिया, सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट है इट वाज रेनिंग द चिल्ड्रेन कुड नॉट गेट आउट टू प्ले। नहीं जा सकते बाहर, क्यों नहीं जा सकते, इस वजह करके बारिश हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो सिंपली आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। दूसरा कॉम्प्लेक्स सिंपली आपको बनेगा, चूंकि रीजन दिया गया, रीजन हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे एज इट वाज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही थी, द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। सीधी बात है, इसी वजह से नहीं जा सके, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द डोर बी शट। सो यहाँ पे बना नहीं है, आप इसको सिंपली इसका आंसर लिखो, द डोर शुड बी शट, ओके, द डोर शुड बी शट, ये इसका वॉइस बनेगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर हाफ एन आवर लेट सैम्यूल सेड। सैम्यूल ने कहा कि भाई आप तो आधे घंटे लेट हो गए हो, बट हम तो फिलहाल हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, हमें टाइम से आने से क्या मतलब, हम तो लेट ही जाते हैं। हमने उसको सिंपल बोल दिया, हाँ भाई हो गए तो हो गए। सैम्यूल टोल्ड, सैम्यूल ने कहा था दैट यू वी आर हाफ एन आवर लेट, कि आप हाफ एन आवर, आधे घंटे लेट थे। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया, तो और क्या। द मैन सेड टू मी आई विल बिल्ड द ब्रोकन वॉल माई सेल्फ। ऐसा तो मेरे से किसी ने नहीं कहा आज तक, काश कोई कहता। खैर अब उस किसी ने उसको कहा कि भाई ये जो दीवार टूट गई है, मैं अपने आप इसको जनरेशन बनाना है। सो द मैन, यहाँ पर देखो पूछ नहीं रहा, वो पूछेगा तब इसको हम लोग आस्क में चेंज करेंगे। यहाँ पर कोई बात कह रहा है, इट इज वाई, यहाँ पर हम लोग सेट को टोल्ड में चेंज किया। द मैन टोल्ड मी दैट ही वुड, विल था उसको वुड में कर दिया गया, बिल्ड द ब्रोकन वॉल हिमसेल्फ, एकदम इजी, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्ड वर्किंग मैन साइंस इन लाइफ मेक इट कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। सो एक हार्ड वर्किंग मैन है, सो ए मैन हु वर्क हार्ड साइंस इन लाइफ, सिंपल बात है, जो एक इंसान जो कि मेहनत करेगा वही ना कामयाब होगा। अब आप अपने आप को देख लो, आप मेहनत करते हो कि नहीं, अगर मेहनत करते हो तो फिर बिल्कुल हाँ सही तरीके से करना, ऐसा नहीं कि बस दिखाने वाला, ठीक है। ओके, खैर बुरा मत मानना बातों का, हम लोग मजाक मजाक थोड़ी बातें करते रहते बीच बीच में। खैर, सो हर फादर नोज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसके फादर को पता है, उनके फादर को पता है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसको हमको वॉइस में चेंज करना, तो सिंपली ऑब्जेक्ट टू द सोल्यूशन इज नोन टू हर फादर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कीप ऑफ द ग्रास। ग्रास को हटाओ, इसको वॉइस बनाना है। सो यहाँ पे सीधा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप इसको ऐसा ऑर्डर भी मान सकते हो। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो, यूर ऑर्डर टू कीप द ग्रास ऑफ, वो भी सही होगा। हमने इसको इंस्ट्रक्टेड करके बना दिया, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप द ग्रास ऑफ, ये भी आपका सही है, ठीक है। दोनों ही कंसिडर किया जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टेड अगर आप यूज करते हो तो ज्यादा बेटर है। देन द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉय, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ तो भाई रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, सिंपली वो तो प्लीज बोल दिया था उसको। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द बॉय दैट गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव हर, उसको आप एक गिलास पानी दे दो। देन Shane Warne was one of the best leg spinner in the world. He belonged to Australia. Join into complex. So Shane Warne, one of the best leg spinner in the world, belonged to Australia.
सॉरी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। 1 मिनट, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं। यहाँ पे सिंपली आप इसको देखो, शेन वॉन के बाद लगाओ हु वाज। शेन वॉन हु वाज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड बिलोंग्ड टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए खत्म। नेक्स्ट हमारे पास हो गया एवरीबडी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, नो बडी वॉज एबसेंट इन द मीटिंग, हर कोई मौजूद था। इसका मतलब, इसका उल्टा मतलब यही निकलता है कि भाई किसी ने भी एबसेंट नहीं किया है ना। क्लास में जब सारे बच्चे मौजूद होते टीचर क्या बोलता है, अच्छा आज किसी ने नागा नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है ना। मतलब नेगेटिव सेंस हम लोग बातों को नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव बात करके निकाल देता है, हमारी आदत है, इंसानी फितरत है। सो नोबडी ये आपका बन गया इस तरीके से चेंज। सो ही चेंज हिज टैक्टिस, चेंज द वॉइस। तो सिंपल है, सो हिज टैक्टिस वी आर चेंज्ड बाय हिम। तो देखो, रूना सेड टू हर फादर व्हेन डिड यू गिव मी दिस पेन। आप उसको पेन कब, यहाँ पूछ रही है तो सिंपली रूना आस्क्ड हर फादर व्हेन ही हैड गिवन हिज दैट पेन। इसका सिंपल आंसर है नेवर। अगर ये सवाल है तो उसको फादर से जवाब मिलेगा कभी नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सिंपली ही इज माय ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। इसका आंसर हमारा सिंपल हो गया। ओपन द डोर, ओपन द डोर तो आपको सीधा एक्स्ट्रा ऑर्डर किया जा रहा है भाई, यू ऑर्डर टू ओपन द डोर, जल्दी जाकर ऑर्डर डोर को ओपन करो वरना फिर आपकी मिठाई चोरी हो जाएगी। द गर्ल सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे। द गर्ल टोल्ड दैट शी वेंट टू स्कूल एवरी डे। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, चलो हटाओ, लेकिन मेक श्योर कि सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत हेल्प होगा आपका रियली। और हो सकता है कि जितना आप ये पूरा टेस्ट पेपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से ही आपका 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। इतना करने के बाद चांसेस तो बढ़ जाते हैं आपके। नेक्स्ट आपके पास एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो भाई सबसे ज्यादा वही है, इसका मतलब ऐसे इसके मुकाबले में कोई ऊंची चोटी है नहीं, तो हमने सिंपल ऐसा लिखा है। खैर इसका आप सिंपली ये बनाओ, यहाँ पे ये गलत बनाओ, इसको आप सिंपली बनाओ नो पीक इज एज हाई एज एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सम हटाओ, यहाँ पे नो लगाओ, यहाँ से नॉट हटाओ। नो पीक इज एज हाई एज एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो सिंपल सा बात है, मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ ये चीज़ की भी, मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स, है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर भी, तो देखो जो बातें कही जा रही है उसको माना करो वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना। द गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज टेल मी ए स्टोरी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की उसने, द गर्ल रिक्वेस्ट टू हर मदर डैड टोल्ड हर स्टोरी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, यू आर स्ट्रॉन्ग आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना तुम स्ट्रॉन्ग हो उतना ही मैं भी हूँ। तो इसको सिंपली बोला ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में लिखे थे आई एम स्ट्रॉन्ग एज वेल एज यू। मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ भैया, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ जितना कि तुम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर टीचर्स ऑलवेज टोल्ड मी डू नॉट थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ। हमेशा अपने बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो। बट तुम लोग समझते ही नहीं हो यार, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी कभार दोस्त वगैरह को भी नोट्स वगैरह दे दिया करो, वीडियो वगैरह शेयर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपली ये पेज नंबर 830 सेट से। सो पेज 830 जो सेट्स है हमारा, उसमें जो पहला क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, डू योर होमवर्क। सो इसको आपको वर्ड्स बनाना है। सिंपली डू योर होमवर्क आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप होमवर्क कीजिए, यानी कि एक तरह का ऑर्डर है। तो आप सिंपली इसको बनाओ, ठीक है, आप इसको सिंपली इसको लिखो, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर होमवर्क। ओके, बस सिंपल हो गया, ख़त्म। अब हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये गलत बन गया था, उसको हटा दो फिलहाल। फादर सेड टू हिज सन डू नॉट रन इन दी, सुनो है और एग्जैक्टली अच्छा सन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया वो, फिर भी मैंने ऐसे बेसिकली लिखवाया अपने से एक स्टूडेंट से, तो इसीलिए मैंने खुद क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, से लिखवाया मैंने। तो फादर सेड टू हिज सन डू नॉट रन इन दी सन। उसने सन को कहा कि सन में मत दौड़ो, यानी धूप में मत दौड़ो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दौड़ो, यहाँ पे बेसिकली उसको मना किया गया। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टेड लिखा गया, बट आप इसको इंस्ट्रक्टेड नहीं, इंस्ट्रक्टेड की जगह पर आप इसको करो फॉरबिडन, फॉरबिडन, BIDDEN। मना किया था कहाँ पर, वहाँ पर फॉरबिडन यूज़ करते हैं हम लोग। फादर फॉरबिडन टू हिज सन, फादर फॉरबिडन, इसको सिंपली आप लिखो फादर फॉरबिडन हिज सन टू नॉट टू रन इन द सन। ओके, देन नेक्स्ट है ये, इसमें बोला गया एम्स इज द टॉलेस्ट बॉय, सॉरी अरीम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, चेंज द डिग्री। सो अरीम सबसे लंबा लड़का, यानी कि उसके मुकाबले में कोई और लंबा है नहीं, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, नो वन इन द क्लास इज एज टॉल एज अरीम। ओके, नो प्रॉब्लम। देन आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, द मैन वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक।
वो आदमी जो है इतना कमज़ोर था कि वो भाग नहीं सका। अब देखो यहाँ पे सो डैट है, ये है ना, सो डैट बनाया तो आपको पता है कि सो डैट किस में चेंज होता है। हम लोग सो डैट क्या होता है, जैसे टू और टू 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 होता है तो उसको हम लोग सो डैट में चेंज करते हैं। ये टू को सो में, ये टू को डैट में, तो उल्टा चले जाओ, इस सो को इस टू में चेंज कर दो, इस टू को इस टू में चेंज, इस डैट को इस टू में चेंज कर दो। सिंपल लॉजिक है। वही देखो मैंने वही कर रखा होगा यहाँ पर। द मैन इज़ टू वीक टू वॉक। स्वामी सेड टू हिज फादर आई हैव ए स्वामी सेड टू हिज फादर आई हैव ए हेडेक। उसने कहा था, उसने झूठ कहा था। सो यहाँ पे क्या कि वो अपने फादर को बता रहा है बेसिकली, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इन्फॉर्म यूज़ किया। देखो ये जो बार भाई आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा कि कौन सा यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्म, क्योंकि हमें ये तो स्टोरी पढ़ के पता है ना कि फादर को वो अपने बताता है, ये जानकारी देता है कि हाँ मुझे सर में दर्द है, इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्म्ड यूज़ किया गया। स्वामी इन्फॉर्म्ड हिज फादर दैट ही हैड अ हेडेक। लेट अस प्ले फुटबॉल। अब जब लेटेस्ट है तो यहाँ पर एक तरह का सजेशन होता है, हम लोग बोलते हैं कि आओ भाई चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। ओके, सो इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, लेट्स फुटबॉल बी प्लेड। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप इसको बनाते हो, या फिर सिंपली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, वी आर सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट अस प्ले फुटबॉल। इसको हम लोग सिंपली ऐसे बना सकते हैं, लेट्स फुटबॉल बी प्लेड। ओके, खत्म हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द डिनर वॉज ओवर द गेस्ट लेफ्ट द पार्टी। डिनर खत्म हो गया, सो पार्टी गेस्ट चले गए। ऐसे भी खाना खत्म होने के बाद रुकता कौन है। सो ये क्या हो गया यहाँ पर, मतलब वेन का आपको कंडीशन लग रहा है ना कि जब खाना खत्म हो गया तब भाग गया होगा, यहाँ पे ये हो गया। बट यहाँ में देखो ये सिंपल सेंटेंस बोला गया है, तो सिंपल सेंटेंस आपको बोला गया है, इसका मतलब आप यहाँ पे वेन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वेन जो है वो क्लाउज में आता है। ओके, सो आपने देखते क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बनाया गया एज द डिनर वाज ओवर गेस्ट लेफ्ट द पार्टी, बट एज जो है 1 मिनट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपली, वाई डू वी लव इट सो मच। हम इन्हें क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सिंपल है भाई, इसको हमको क्या करना था, वॉइस में चेंज करना था। अब देखो यहाँ पर क्या, वाई डू वी, ये एक अलग है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा लेवल का वॉइस, इसको हमने ऐसे बनाया, वाई डिड इट इज़ लव्ड सो मच। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हमारे क्वेश्चन में भी मैंने हम लोग जो सॉल्व करके दे रहे हैं आंसर, वहाँ भी क्वेश्चन होना चाहिए। सो डू को हमने डिड में चेंज कर दिया सिंपली, और इट इज़ लव्ड सो मच, ये सिंपल आपका बना गया। इसको आप उतार लीजिए। लेट्स गो आई विस्पर्ड, मैंने विस्पर्ड किया कि चलो। सो इसको नरेशन में चेंज करना है, तो सिंपल भाई आई विस्पर्ड टू गो, मैंने कान में फुसफुसाया कि चल अब निकल यहाँ से, खाना वाना खत्म हो गया, बिना दावत को हम लोग आ गए हैं, अगर पकड़ा गया तो बेचारा बर्तन धोना पड़ेगा, चलो भागो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, और आई एम ऑलरेडी श्योर ऑफ योर ऑल सक्सेस। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस एंड आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट योर सक्सेस इफ़ यू आर स्टडिंग इन डिसिप्लिन। ओके, अब आप लोग डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं अभी तक, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है। इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ही विल सक्सीड फॉर विच आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर लेकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म किया है। देन नेक्स्ट, द पीपल वी आर टू, ने आपसे सॉल्व कर सकते हो, द पीपल वी आर टू स्टैंड टू स्पीक इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये टू और टू वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट हैपेंड इफ़ यू फेल टू पास द एग्जामिनेशन। इसका आपको क्या बनाना है, यहाँ पर नरेशन बनाना है। तो टीचर यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं ना उससे, हमने इसलिए लिखा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट व्हाट वुड, विल को हमने वुड में चेंज कर दिया, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ दे फेल टू पास द एग्जामिनेशन, अगर ये फेल हो जाते हैं एग्जाम पास करने में, मुझे क्या पता क्या होगा, दोबारा से एग्जाम दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या होने वाला, थोड़ी ना ज़िंदगी बदलने वाले, हटाओ फालतू सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग विटनेस्ड द फनी एपिसोड ऑन द स्टेज द ऑडियंस ब्रस्ट आउट इन लाफ्टर। मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी स्टेज होगा भाई, है ना, जिसकी वजह कर जो पब्लिक थी वो हंसते हंसते वहाँ पर पागल हो गई। ब्रस्ट आउट इन लाफ्टर का मतलब ये बहुत ज़्यादा हंसी थी पब्लिक। सो इट वाज द फनी, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग हैविंग था, हैविंग को हटाओ, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। इट वाज द फनी एपिसोड ऑन द स्टेज विच हमने ये किया क्योंकि वो भाई स्टेज पे जो फनी एपिसोड चल रहा था उसने ही क्या किया, लोगों को पागल कर दिया। विच मेड ऑडियंस ब्रस्ट आउट इन लाफ्टर, सिंपल हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द किंग सेड टू द
हॉर्मेट प्लीज़ अलाउ मी टू हेल्प यू इन योर वर्क। नरेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पे किंग ने क्या किया भाई, गुजारिश की सामने वाले से। तो इस क्वेश्चन में सिंपली किंग ने क्या किया, गुजारिश किया कि भाई मुझे परमिशन दीजिए क्या था कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया कि प्लीज़ किंग प्लीज हेयर मी टू अलाउ हिम टू हेल्प इन योर वर्क। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो वन एज एनर्जेटिक एंड जॉली एज सोहम। ठीक है, तो सवाल सिंपल है कि यहाँ पे भाई सोहम के जैसा कोई भी एनर्जेटिक है जॉली, यानी कि उसके ऐसा कोई भी फुर्तीला और खुश मिजाज नहीं है, खुश नहीं है। सब गम मना रहे हैं किसी किसी की यादों में, और आप किसी की यादों में भी ना खोए, वरना फिर आप जब खोने लगोगे एग्ज़ाम के बाद तो आपको फिर ढूंढने कोई नहीं आने वाला है। सो बेहतर है अभी आप कहीं और मैंने किताब की दुनिया में खोजा, वही बेहतर है। इसमें सिंपल आपका आंसर होगा सोहम इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक एंड जॉली, क्योंकि इसको डिग्री चेंज करना था। आपको सवाल ने मेंशन नहीं किया कौन सा डिग्री बनाना, आपको जो बेटर लगे वो बना दो उठा करके, ठीक है, जो इजी पड़ता है। यहाँ पे था ये सिंपली ये पॉजिटिव था, हमने उसको ये बना दिया आपका सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, देन लास्ट में आता है 881 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उतारा गया है, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे बेसिकली ये आंसर है सिर्फ और सिर्फ। सो आई होप कि आप इतना छोटा सा काम कर सकते हैं भाई कि आप क्वेश्चन मैच कर लेना पेज नंबर 81 में जा कर के, और उस पेज नंबर 81 का जो आंसर होने वाला है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो सो एक छोटा सा लाइक आप कर दीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर के चैनल आप सब्सक्राइब करके यहाँ से वापस जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो आए तो आपको पता चले कि हाँ इस चैनल पर मैं कभी गया था। ओके, और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो। अगर आपको लगा है कि भाई आपको बेनिफिट हुआ इससे, तो आप दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।